आदेश हरिओम। यहाँ श्री पशुपतिनाथ महादेव मंदिर गोष्ठधारणा ट्रस्ट नागौर माजवास में नेपाल शैली में काठमांडू नेपाल में जो नक्शा है पशुपतिनाथ महादेव मंदिर है, वही अपने भारत में पहला मंदिर है। जो इंडिया में दूसरे नंबर अपन पशुपतिनाथ महादेव मंदिर माजवास में मौजूद है। शंभो हिरास्पति मंजवार पशुपति हर हर महादेव शंभो। हर हर महादेव दोस्तों, मैं आज आपको लेकर आया हूँ पशुपतिनाथ टेम्पल मांजवास के अंदर। और मेरे यहाँ पे लेके आए, मेरे को भी साथ में लेके आए हैं। और मैं इनके पास में आया था तो उनको सपोर्ट भी किया। और यहाँ पे जब मंदिर में आया और मंदिर को मेरे को बताया तो मैंने सोचा, बाहर से देखा मंदिर तो मंदिर तो बड़ा अच्छा था, लेकिन जब अंदर गया ना, अंदर जाने के बाद जो गुफा का दर्शन किया, जो हिस्ट्री सुनी, तो मैं अचंभित रह गया था। बड़ा ही सुंदर था। मैंने एक बार नहीं 2 बार गुफा का दर्शन किए हैं हम साथ में जाके। तो वो आपको जो दर्शन है वो इस वीडियो में मिलेंगे और अंदर जाके आपको दर्शन करवाते हैं। और इनके चैनल को तो आपको पता ही है, बढ़ाना ही है, सब्सक्राइब कर लेना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर देना और लाइक भी करना है। आप दर्शन कर रहे हो गोरखनाथ जी के धूणे के। जो ये चेतन धूणा है, ये अखंड धूणा है और सामने गोरखनाथ जी की प्रतिमा लगी हुई है। दर्शन कीजिए, बहुत ही सुंदर ये चेतन धूणा है। इस मंदिर परिसर में ये हनुमान जी का मंदिर है, दर्शन कर सकते हैं। बहुत ही सुंदर मंदिर है, दर्शन कीजिए। योगी गणेश नाथ जी महाराज ने बनवाया था और लगभग 50-60 साल पुराना है। महाराज जी ने यहाँ से संकल्प कर 10 साल यहाँ तपस्या की। फिर बाद में महाराज जी का आना जाना था काठमांडू नेपाल में। वहाँ नरहरनाथ जी महाराज रहते थे, वो राजगुरु थे और राजा से ही महाराज जी के संपर्क में थे। तो महाराज जी वहाँ से तांबा पत्थर से लिखा करके यहाँ ला करके महाराज जी ने शिलान्यास की। और करीबन साधु थे उस टाइम में, 25-30 साधु थे शिलान्यास के मौजूद में थे। और नेपाल से नरहरनाथ जी महाराज आए थे और वहाँ से राजा भी आए और शिलान्यास मंदिर की यहाँ करके और वो वापस गए। महाराज जी ने लगभग 20 साल तक यहाँ तपस्या करके ये मंदिर का निर्माण करवाया। यहाँ 121 कुंड का यज्ञ हुआ और साथ में यहाँ साथ में शिवलिंग की स्थापना हुई। और 12 ज्योतिर्लिंगों में भ्रमण करके, ज्योतिर्लिंग यहाँ से शिवलिंग है जो 12 ज्योतिर्लिंगों में भ्रमण करके सब अभिषेक करके यहाँ स्थापना की। और साथ में अभिषेक करके साथ में स्थापना होना, यहाँ से 121 कुंड का यज्ञ संपूर्ण होना, साथ में ऊपर जो इंडा है वो भी साथ में सड़ना, यहाँ महाराज जी ने तीनों काम साथ में किया। और यहाँ साथ में पास में एक भक्त शिरोमणि फूलमबाई जी का मंदिर है। तो उन्होंने यहाँ 3 किलोमीटर दूर पानी निकाला था। जो राजा जसवंत सिंह अपने जोधपुर के थे, उन्होंने उनकी फौज और उनकी घोड़ों की फौज सबों ने वहाँ पानी पिलाया और भोजन करवाया। तो वहाँ महाराज जी ने भी, गणेश नाथ जी महाराज ने 300 साल बाद में महाराज जी ने यहाँ पानी निकवाला। जो महाराज जी ने कम से कम लाखों लोगों की तादाद में साथ में थे और वहाँ जा कर के 6 फुट का खड्डा खोदा और वहाँ 1-2 बीघों में जहाँ वो जो खड्डा खोदते हैं वहाँ ही पानी निकलने लग गया। तो महाराज जी ने बोला, भाई मैं गंगा मैया से प्रार्थना करता हूँ, भगत शिरोमणि भाई जी ने वो पानी अपने गंगा मैया यहाँ आएगी और अपने सब भक्तों को खुशी करेगी। तो महाराज जी ने वहाँ जा करके लाखों लोगों की तादाद में वहाँ पानी
पानी के साथ में 100 फुट का खड्डा खोदा तो पानी निकला, और फिर वहाँ से ला करके 121 कुंड यज्ञ का संपूर्ण करवाया। और फिर महाराज जी ने यहाँ भक्तों की जो भी एक मांग थी कि महाराज जी ये पशुपतिनाथ महादेव मंदिर है, और इसमें हमने एक आप ऐसा वरदान दो ताकि हम भी खुश रहें। यहाँ पशुपतिनाथ मंदिर से हमारा क्या आशीर्वाद, आप आशीर्वाद दो। तो महाराज जी ने बोला कि शिवरात्रि पर जो यहाँ लोग कोई आएंगे और महादेव पशुपतिनाथ महादेव मंदिर में मत्था टेकेंगे, तो उसमें महादेव का आशीर्वाद से एक मांग जो इच्छा लेके आएंगे वो एक मांग उनकी पूर्ण हो गई। इसलिए महाराज जी ने वो आशीर्वाद दिया, और उस आशीर्वाद से आज लोगों के लाखों की तादाद में यहाँ मेला लगता है शिवरात्रि पर। दिन में भी लगता है, शाम को भी लोग रहते हैं, अभिषेक करते हैं। और यहाँ की महाराज जी ने एक 24 लाख गायत्री का जप किया था। यहाँ गुफा बनी हुई है, उस गुफा में महाराज जी ने 24 लाख गायत्री का जप किया था। और महाराज जी का जो यहाँ तपस्या करने का कम से कम उन्होंने 25 साल कंटिन्यू उन्होंने तपस्या की। 12 साल उन्होंने भोजन भी नहीं किया और मंदिर के प्रतिज्ञा में थे। तो उन्होंने बोला जब मेरा मंदिर पूर्ण होगा और पशुपतिनाथ महादेव यहाँ विराजेंगे तब हम भोजन लेंगे। ऐसे महाराज जी ने तपस्या की। फिर बाद में उनके पीछे योगी गणेश नाथ जी रघुनाथ जी महाराज रहे, उन्होंने भी यहाँ 22 साल तपस्या की। फिर उन्होंने ब्रह्मलीन हो गए। उनके बाद हमारा अवसर मिला महादेव के शरणों में पूजा करने का और महादेव के शरणों में रहने का। तो यहाँ जो भी श्रद्धालु आते हैं उनकी इच्छा महादेव और योगी गोरखनाथ जी महाराज पूर्ण करते हैं। योगी गणेश नाथ जी महाराज उनकी कृपा से जो इच्छा लेके आते हैं वो इच्छा महादेव पूर्ण करते हैं। और बाबा जी एक और हमें बताइए कि जो वार्षिक उत्सव होते हैं वो यहाँ पे कितने होते हैं? वार्षिक उत्सव जैसे एक तो बड़ा है शिवरात्रि, और सावन का सोमा जो भी सावन के पूरे मेले में लोग मेला लगता है और श्रद्धालु आते जाते रहते हैं। और जेठ का महीना लगती एकम में योगी गणेश नाथ जी महाराज की बरसी होती है बड़ी, और गुरु पूर्णिमा होती है, और वहाँ गुरु पूर्णिमा पर यहाँ मेला लगता है। और पास में ही मिक्सर की सातम का यहाँ रघुनाथ जी महाराज की बरसी होती है। ये कार्यक्रम होता है 5। और यहाँ पे आने के लिए पास में कौन सा सिटी लगता है? जी, अपने नागौर जिले में डे रोड से ही साधन आने लगते हैं, और जोधपुर से नागौर आते ही हैं। और यहाँ लाडनू सुजानगढ़ से जो अपने डे के पास ही पड़ता है ये, और यहाँ से आते हैं तो श्री बालाजी से सीधा आने के लिए ये भी जैसे जोधिया से आते हैं, जोधिया से होते हुए सीधा माजवास होते झाड़ीसरा होते हुए माजवास। और महाराज जी यहाँ मंदिर में आने के लिए किन किन नियमों का पालना करना पड़ता है? हाँ, मंदिर में आने का जो नियमों का जो महाराज जी ने ये रखा है, नेम रखा है यहाँ। तो नियमों का जो है, जैसे कोई भी व्यक्ति अंदर गर्भगृह है मंदिर में, गर्भगृह में जाने के लिए उन्होंने धोती साफा और तिलक निकाल करके और फिर हाथ पैरों के शुद्धिकरण करके फिर अंदर जाना। और जैसे माई बहन कोई आती है तो वो साड़ी से आपकी वेशभूषा में आना। जी, यहाँ का जो नियम है वो हाथ पैर धो करके मंदिर में प्रवेश होना। और जैसे मंदिर गर्भगृह में जाते हैं तो महाराज जी ने मौ प्रवेश होने की अनुमति ये दी है कि ज़्यादा आवाज़ मंदिर के गर्भगृह में आवाज़ नहीं करनी, और जैसे मूंद रह करके पूजा करनी, ये महाराज जी ने बोला है। और यहाँ जो भी अभिषेक करते हैं लोग, शिवरात्रि पर बहुत अभिषेक करते हैं, रुद्राभिषेक भी करते हैं। तो उन 4 पंडितों के साथ में रुद्राभिषेक होते हैं। तो और सावन में भी रुद्राभिषेक होते रहते हैं। यहाँ रुद्राभिषेक की जो अंदर जाने में ये नियमों का पालन करके अंदर जाना।